कि रोशनी में मैं आज तकरीर करूं और पहुंच भी गया, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी आप आ रहे हैं इस मैदान में। लेकिन माशाअल्लाह जितनी तादाद में आज और जिस जुनून में मैंने आज अपने चकवाल को देखा है, आपको आज मैं सलाम पेश करता हूं। अच्छा चकवाल, मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो भी दिखाऊंगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने चकवाल के खास तौर पे नौजवान और जो इतनी तादाद में मेरी बहनें आई हुई हैं, इनके लिए मैं आज आपको हकीकी आजादी की तहरीक में चकवाल को शामिल करूं, और जब इंशाअल्लाह मैं आपको कॉल दूंगा, मेरे सारे चकवाल के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, आपने सबने मेरी कॉल पे अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए आप सबने निकलना है। पहले तो मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं। कल रात मैंने एक टेलीथॉन किया। सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए। यह तीसरा टेलीथॉन था। और चकवाल, आपको हैरत होगी कि 3 टेलीथॉन में मेरी कौम ने 14 अरब रुपया मुझे दिया। ये जो पाकिस्तानी कौम है, माशाअल्लाह, जब इनको यकीन हो जाए कि इनका पैसा सही जगह खर्च होगा, मैं ये दावा करता हूं कि दुनिया में इनसे ज्यादा खुले दिल के लोग नहीं हैं जो मेरे पाकिस्तानी हैं। तीन टेलीथॉन मतलब के 8.5 घंटे में 14 अरब रुपया, 14 अरब रुपया मेरी कौम ने उनके लिए इकट्ठा किया। आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मैदान है। अच्छा अब जरा सुनना है आपने। एक मैं पहले संजीदा बात से शुरू करना चाहता हूं। इस वक्त हमारे जो खास तौर पे सिंध में और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और खास तौर पे मुझे खौफ है कि सिंध जिधर पानी खड़ा हो गया, उधर लोगों की फसलें तबाह हुई, मकई तबाह हुई, चावल तबाह हुआ। जो उन्होंने अपने घरों में दाने रखे हुए थे, बीज रखे हुए थे, वो बह गए। और खौफ ये है कि क्योंकि पानी खड़ा है तो वो गंदम की फसल भी नहीं लगा सकेंगे। इसलिए ये हमारे पाकिस्तानी बहुत मुश्किल में है। और इनकी सबसे बड़ा जो वजह कि आज पानी खड़ा है कि ये जो हुकूमत है सिंध की,
पीपल्स पार्टी की 14 साल से 14 साल से सिंध में बैठी है। इन्होंने अभी तक जो दरियाए सिंध के साथ राइट बैंक आउटफॉल जो नहर थी जिसने पानी को लेके जाना था बाहर, जो हमारी हुकूमत थी जब फेडरल गवर्नमेंट, हमने वापडा ने हमारे नीचे 7 तक ये नहर पूरी कर ली, लेकिन 7 से आगे जो सिंध हुकूमत ने लेके जानी थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जब बारिश आता है और पानी आता है तो पानी जाता नहीं जब तक ड्रेन नहीं बनती, और वो पैसा बजाय उस नहर के लिए ये जो सिंध में पीपल्स पार्टी के डाकू बैठे हैं, इन्होंने ये पैसा चोरी करके इनके दुबई में और पाकिस्तान से बाहर इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बैंक पे पैसे, और बेचारा आज सिंधी जो बेचारा गरीब किसान हारी देखने वाला है उनका हाल क्या है। और जब ये हालात थे तो आज बेहिसी देखें, उसकी बेहिसी देखें शहबाज शरीफ की कि वो मुल्क से बाहर दौरे कर रहा है, यूनाइटेड नेशन चला गया है। कौन सा मार का मारना यूनाइटेड नेशंस जब मुल्क के अंदर इतना बड़ा अजाब आया हुआ है। 3 करोड़ पाकिस्तानी मुतासिर हैं सैलाब से। कौन सा मुल्क का सरबरा मुल्क से बाहर तब जाता है जब इतना बड़ा है मुल्क के ऊपर अल्लाह का इम्तिहान आया हो। और दूसरी तरफ जो 14 साल से पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो, देसी वलैती, वो भी मुंह उठा के चला गया, बाहर चले गए हैं। और बाहर इन्होंने जाके अब बाहर तो चले गए हैं, तो चले, अगर बाहर जाना था तो चलो कोई पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा ही कर देते। लेकिन जरा अभी देखें कि रूस में शहबाज शरीफ जब रूस में गया, रूस की प्रेसिडेंट से मिला, गया था समरकंद में, लेकिन रूस के जब सदर से मिला तो जरा ये देखें कि वहां हुआ क्या। Some news from overseas, the Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. There you go. Уважаемый господин премьер-министр, Hold on. Yeah, exactly. There you go. There you go. There we go. уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. And then he finally got the headset in and his pants fell down. Isn't that unbelievable? So ये क्यों हुआ? क्योंकि जब एक आप इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को लेके आते हैं साजिश के तहत, और जो साजिश करते हैं जो बाहर से, जिन्होंने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, उन्होंने इसलिए मुसल्लत नहीं किया कि ये पाकिस्तानियों की खिदमत करेगा, उन्होंने इसलिए किया कि वो उनके सारे हुक्म मानेगा। तो लिहाजा जैसे ही सदर पुतिन को मिला तो ये जो आपने हाल देखा, ये इसकी वजह क्या थी? काम पे टांग रही थी।
अच्छा जरा बड़े भाई साहब को भी देख लो। जब इनका बड़ा भाई मिला प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिला, जब नवाज शरीफ अमेरिकी प्रेसिडेंट को मिलने गया तो चकवाल के नौजवानों ये जरा देखो, जरा देखें कि उसकी कांपे भी टांग रही थी, जरा देखें। I thank you once again and look forward to welcoming you and Mr. Obama and Mrs. Obama in Pakistan and Kimaya and यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के सामने इतना घबराया हुआ था, इतना खौफजदा था कि उसका शुक्रिया अदा भी पढ़ के करना पड़ा कि गलती ना हो जाए, कि फेंटा ना पड़ जाए, कि हेडमास्टर ना नाराज हो जाए। अच्छा अब जरा एक और देख लें। ये वैसे मैं अपनी कौम को बार बार दिखाता हूं। वो कहते हैं ना, चकवाल वो कहते हैं, क्योंकि चकवाल से माशाल्लाह ये गाजियों और शहीदों की धरती है, खुददार लोगों की धरती है। तो वो कहते हैं कि 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी, 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। अब जरा ये देखें कि हमारा ये इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा देने का। मैं शहबाज शरीफ बजाय लोगों से मांगने के लिए, बजाय लोगों के सामने, मुल्कों के सामने हाथ फैलाने के लिए, बजाय इसके जो आपने, आपके बड़े भाई ने, आपके खानदान ने, आपके टब्बर ने, और जो जरदारी और उसके टब्बर ने जो 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके मुल्क के बाहर ले गए हो, अगर आधा भी पैसा वापस ले आओ तो ये मांगने की जरूरत ना पड़े, हमें जलील ना करवाओ ऐसे कि मैं जी उधर मांगने गया तो मैं उधर मांगने गया। आधा भी पैसा ले आओ, मांगने की जरूरत ना पड़े।